नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज बात फिल्म से अभिनेता से राजनेता और राजनेता से ज़्यादा कहीं अच्छे शख्स के तौर पर जाने जाने वाले कमल हसन साहब के बारे में कर रहे हैं। अब वो दिल्ली का रास्ता चुन चुके हैं। राज्यसभा में आना उनका लगभग तय माना जा रहा है। उनको तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने उनकी पार्टी एमकेएम को अपना समर्थन दिया है, जिसके ज़रिए एमएनएम को, जिसके ज़रिए अब कमल हसन का राज्यसभा में आना बिल्कुल तय हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कमल हसन पर बात की जाए, क्योंकि ये विषय दो दिनों से मेरे दिमाग में गूंज रहा था जब से उनका नाम फाइनल हुआ है। तो सबसे पहले YouTube चैनल को हमारे पसंद करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे लोगों को हौसला अफजाई के लिए कि आप जैसे लोग हमको देखते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट देकर हमको सुझाव देते हैं कि किस तरह के टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है। तो शुरुआत करता हूँ आज के इस विश्लेषण की। कमल हसन जितने अच्छे अभिनेता उससे कहीं ज्यादा तगड़े राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। कमल हसन जिन्होंने सुपरहिट बड़ी बड़ी फिल्में दी, जिनकी कलाकारी का, जिनकी अदाकारी की पूरी दुनिया कायल है, जो उनका सिनेमा देखती है उस पर फिदा हो जाती है। इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी डिटेलिंग, इतना अच्छा डायरेक्शन, हर चीज के वो पारंगत है। पिछले 40 साल से भारतीय सिनेमा पर छाए हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने जीवन के इस वृद्धावस्था में वो अगले जो भी उनका कार्यकाल बचा है, जीवन काल बचा है, उसमें वो पूरी तरीके से जितने अच्छे अभिनेता साबित हुए उससे कहीं ज़्यादा अच्छे राजनेता बनना चाह रहे हैं। और जब मैं राजनेता कह रहा हूँ तो राजनेता मतलब वो राजनेता जो स्वार्थ को समझता है, वो राजनेता जो भावनात्मक मुद्दों को समझता है, वो राजनेता जो जनता को ऐसी बातें कहता है जिससे उसको और उसकी पार्टी को निजी तौर पर फायदा हो, भले ही समाज को, देश को फायदा हो या ना हो। जी हाँ, मैं ये बड़ी बात कह रहा हूं कमल हसन साहब के बारे में, जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े शख्सियत हैं और बहुत अच्छा इंसान माने जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से राज्यसभा में आने के लिए या दिल्ली की राजनीति में आने के लिए उन्होंने करवटें बदली, उन्होंने अपना रुख बदला है, वो आपको पता होना चाहिए। कमल हसन शुरू से ही तमिलनाडु की राजनीति में दिलचस्पी रखते रहे। जब करुणानिधि और जयललिता का दौर था और जब कमल हसन युवा हुआ करते थे, फिल्मों में थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातें कहने में हिचकते नहीं थे। सार्वजनिक तौर पर उनका और रजनीकांत एक कल्ट फिगर के तौर पर वहाँ पर देखे जाते हैं। और जब मैं तमिलनाडु कह रहा हूँ तो सिर्फ तमिलनाडु नहीं, पांचों जो तमिलनाडु के जो पांचों दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर इनकी पकड़ थी। और इन दोनों कलाकारों की पकड़ तो हिंदी सिनेमा पर भी थी, बॉलीवुड पर भी थी। तो कमल हसन साहब तब द्रविडियन पॉलिटिक्स का विरोध करते थे, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स जिसकी करुणानिधि और जयललिता वकालत करते थे, यानी तमिल अस्मिता की बात करना, तमिलों को आगे लेके जाना, हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं देना, दिल्ली को इम्पोर्टेंस नहीं देना, देश को इम्पोर्टेंस नहीं देना, राज्य को इम्पोर्टेंस देना। तब कमल हसन इन बातों का विरोध करते थे। लेकिन आज देखिए, वही कमल हसन जब अपनी सियासी पार्टी बनाते हैं एमएनएम, तो वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं वो वही डीएमके है जो आज की तारीख में स्वर्गीय करुणानिधि के बेटे स्टालिन चला रहे हैं। उन्हीं की मदद से अब उन्हीं के कोटे से राज्यसभा में पहुंचने वाले हैं कमल हसन, क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट, डीएमके ने अपना सपोर्ट एक सीट पर एमएनएम को दे दिया है। जून के लास्ट में चुनाव होने हैं और जून के आखिर में आते आते वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। ये मौका परस्ती क्यों दिखाई कमल हसन ने, इसको समझिए जरा। कमल हसन ने अपनी पार्टी एमएनएम का गठन किया, जिसने 2018 में चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा नहीं कर पाई। 2021 के जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए तो जिस तरह की पॉकेट्स में उसने वोट हासिल किए, उससे डीएमके को नुकसान होने का खतरा था। डीएमके ने देखा एमएनएम किस हद तक पॉपुलर होती जा रही है कमल हसन की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो 2024 के लोकसभा चुनावों में डीएमके और एमएनएम ने गठबंधन कर दिया।
और जो लोकसभा चुनावों में शानदार जीत डीएमके, कांग्रेस, एमएनएम, वीसीके इन तमाम पार्टियों की हुई, वो अनप्रेसिडेंटेड है। लगातार दूसरी बार में इतना अच्छा प्रदर्शन करना डीएमके के लिए बहुत बड़ी कामयाबी माना गया, और माना गया इसके पीछे कमल हसन की जो छोटी सी पार्टी है उसकी बड़ी सी भूमिका थी। उसी का इनाम अब स्टालिन जो है वो कमल हसन को दे रहे हैं राज्यसभा मिलाकर। शायद यही अंडरस्टैंडिंग थी, यही डील थी। एक और फायदा है, 2026 में फिर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और वहां पर कमल हसन प्रचार करते दिखेंगे डीएमके के लिए, कांग्रेस के लिए, एमएनएम के लिए, इस गठबंधन के लिए जिसको हम दिल्ली में इंडिया ब्लॉक कहते हैं। वहां पर यह भी इंडिया ब्लॉक के नाम से ही जाना जाता है। तो इस मौका परस्ती को, इस राजनीतिक परस्ती को, इस चुनावी परस्ती को आप क्या कहेंगे कि वो कमल हसन जो 20 साल पहले द्रविडियन पॉलिटिक्स की मुखालफत कर रहे थे, आज द्रविडियन पॉलिटिक्स की गोदी में बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, एक और कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे करके जोर पकड़ रही हैं, सियासी मुद्दे पकड़ रहे हैं, बीजेपी वहाँ पर एक्टिव हो रही है। वो जो जयललिता का गठबंधन पार्टी थी, एडीएमके के टूटे हुए पार्टी से वो गठबंधन कर चुकी है। ऐसे में अब कमल हसन वही बातें कर रहे हैं जो स्टालिन को सूट करती है, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को सूट करती है। ताज़ा तरीन विवाद जो सामने आया था, वो उसका इनाम भी आप कह सकते हैं राज्यसभा सीट के तौर पर हुआ। कमल हसन ने कह दिया अपनी एक फिल्म की रिलीज़ की कार्यक्रम में, और वो भी चेन्नई में एक ऐसे मंच पे, कि भाई कन्नड़ भाषा जो है वो तो तमिल से निकली है। आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, कि तमिलनाडु और कर्नाटक इन दोनों राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि भाषा के नाम पर और कावेरी के पानी के नाम पर ये दोनों राज्य सालों साल से लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में कमल हसन का ये कहना कि कन्नड़ भाषा तो तमिल भाषा से निकली है, इतना कहना पड़ता कि कर्नाटक में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जो मेरे पास जानकारी है, मैसूर में, हुबली में, बेलगावी में, बेंगलुरु में कई जगह पर कमल हसन के पुतले जलाए गए। मेरे ख्याल से यही तो कमल हसन चाह रहे थे कि वो तमिल अस्मिता की बात करें और तमिल लोगों के वो हीरो बन गए। तो ये बयान देकर तो तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं, चाहे वो स्टालिन के साथ हो या नहीं हो, वो सब कमल हसन के इस बयान के पीछे खड़ी हो गई। जैसे कि डीएमके, पीएमके, वीसीके, एनटीके, ये तमिलनाडु की जितनी पार्टियां थी छोटी बड़ी, ये सब एक तरीके से कमल हसन के बयान की तारीफ कर रही थी, क्योंकि इनको लगा कि इससे तो फायदा कमल हसन को अकेले को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हम भी तमिल अस्मिता की बात करेंगे, लेकिन इस भाषा विवाद के गहराई में जाने की जरूरत है। क्या वाकई में कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से उत्पत्ति हुई है? इस पर जरा गौर फरमाइएगा। मैंने जितने भाषाविदों से बात की, भाषा के वैज्ञानिकों से बात की, भाषा के जानकारों से बात की, कुछ आर्टिकल्स यहाँ वहाँ पढ़े, उनसे ये पता लगा कि आज से करीब 4000 साल पहले प्रोटो द्रविड़ नाम की एक भाषा हुआ करती थी, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, इन 5 भाषाओं का एक सम्मिश्रण था ये प्रोटो द्रविड़। और धीरे धीरे कर इस भाषा को, प्रोटो द्रविड़ को बोलने वाले लोग अलग अलग हिस्सों में जाके बसने लगे और वहाँ की लोकल स्लैंग को, लोकल भाषा को, लोकल चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया। तो अलग अलग भाषाएं उस प्रोटो द्रविड़ भाषा से उत्पन्न हो गई, जिनको पंच द्रविड़ भी कहा गया। उस जो तमिलनाडु चला गया उसमें तमिलनाडु का स्लैंग आ गया, जो कर्नाटक चला गया उसमें कर्नाटक का आ गया, जो तेलुगु चला गया उसमें आंध्र प्रदेश चला गया उसमें तेलुगु का आ गया। इस तरीके से अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई करीब 2500 साल पहले। कर्नाटक में तो गोकक आंदोलन हुआ था भाषा को लेकर, जो कि कर्नाटक फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार साहब ने किया था। और जब ये बयान दिया कमल हसन ने जिस मंच पे, उस मंच पे स्वर्गीय राजकुमार साहब, जो कि बहुत बड़े कलाकार और बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं कन्नड़ फिल्मों के, कर्नाटक के, उनके बेटे शिवा राजकुमार भी मंच पर मौजूद थे। उनके सामने ये बात कही कमल हसन ने कि तमिल भाषा तो है, कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से निकली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विरोध हुआ होगा। तो आज लौटते हैं भाषा पर। करीब 4000 साल पुरानी ये प्रोटो द्रविड़ भाषा है, जिसमें 5 अलग अलग चीज़ें, 5 अलग अलग पंच द्रविड़ भाषाएं जिसको कहते हैं, वो थी। 2500 साल पहले कर्नाटक की कन्नड़ भाषा का उत्पत्ति मिलती है। कहते हैं कि तमिल भाषा उससे भी पुरानी है, पर यह कह देना कि तमिल से कन्नड़ निकली है, तमिल से या मलयालम निकली है, या तुलु निकली है, या तेलुगु निकली है, ये कहीं साबित नहीं होता। ये किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये किसी इतिहासकार को, भाषाकार को, भाषा वैज्ञानिक को पता नहीं है। तो ये बयान छेड़कर जबरदस्ती कमल हसन
सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में तो ना आए, उन्होंने अपना तो भला कर लिया, राज्यसभा की सीट पाली, लेकिन दोनों राज्यों में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में जब देश में एकता होनी चाहिए, एक विषय अनेकता में एकता की बात कहते हैं, उस वक्त में पानी पे लड़ाई लड़ना, भाषा पे लड़ाई लड़ना, धर्म पर लड़ाई लड़ना, ये कहाँ तक जायज़ है? तो कमल हसन जितने अच्छे अभिनेता हैं, उससे कहीं ज़्यादा तगड़े राजनेता बनते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा, और इसी का इनाम उनको मिल गया है। पर यह कहकर मेरा ऐसा मानना है कि कमल हसन जो अपनी उम्र की वृद्धावस्था में है, 70 साल के आसपास की उनकी उम्र हो रही है, हो सकता है कि अपनी लास्ट इनिंग में वो जानबूझकर इस तरह की बातें करें, क्योंकि कमल हसन बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, ऐसी तुक्के में नहीं बोलते हैं। तो ये बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया। वो समझ गए कि अगले 10, 15, 20 साल की राजनीति जो उनको करनी है, सार्वजनिक जीवन में जो रहना है, वो इसी तरह की राजनीति करनी है। इसीलिए उन्होंने ऐसी बात की जो, क्योंकि वो बीजेपी के धुर विरोधी है, बीजेपी हिंदी के प्रभाव को बढ़ाना चाहती है, तो उस प्रभाव को काटने के लिए वो तमिल के प्रभाव में आ गए। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर वो खड़े होते तो उनकी जो पुरानी द्रविडियन पॉलिटिक्स को विरोध करने वाली नीति है, वो सामने आ गई होती। वो वैसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बीजेपी को पसंद नहीं करते कमल हसन, उनके तरह तरह के बयानों से बात को साबित होती है। खैर, ये उनकी मर्जी है। पर मेरा ये कहना है कि आपने भाषा विवाद को जन्म देकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। इससे नुकसान होगा दोनों राज्यों का, पूरे देश का। इस वक्त में एकता की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो। और ऐसे जब डिफरेंसेस हो जाते हैं भाषा के नाम पर, पानी के नाम पर, उसी का तो विरोधी दुश्मन देश फ़ायदा उठाता है, और रिफ्ट पैदा करने के लिए, और अलगाव पैदा करने के लिए। तो कमल हसन, आपका दिल्ली में राजनेता के तौर पर, सांसद के तौर पर तो स्वागत है, पर अगर आप बांटने वाली राजनीति करने आ रहे हैं, तो जो हिंदी का दर्शक आपको पुष्पक का, नायक का, अभी आई तमाम फिल्मों का आपको हीरो मानता है, वो आपको शायद नापसंद करना शुरू कर दे। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कमल हसन ने अब तय कर लिया है कि वो हिंदी फिल्में सीधे नहीं करेंगे, वो तमिल फिल्में करेंगे, और डब वर्जन में वो हिंदी में रिलीज़ कर दिया करेंगे। वैसे भी उन्होंने फिल्में करनी आजकल बहुत कम कर दी है। भले ही ये विवाद उन्होंने जो कहा कन्नड़ को लेकर, वो एक फिल्म की रिलीज़ के प्रमोशन के वक्त में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये कहकर तमिलनाडु के लोगों के वो भले हीरो बन गए हों, और बाकी राज्यों के लिए, बाकी जिनको वो हीरो मानते हैं, उनके मन में कमल हसन के लिए कोई श्रद्धा के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। उल्टा वैमनस्यता, उल्टा दुख ही पैदा होगा कि कमल हसन जैसा इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा व्यक्ति जिसको मानते आए, वो ऐसी छोटी और तुच्छ बातें क्यों कर रहा है।